अत्युत्कटैर्हत्यैस्तु पाप पुण्यैः शरीरभृत् प्रारब्धं कर्म विच्छिद्य भुङ्क्ते तत्तत् फलं द्रुतं भुङ्क्ते तत्तत् फलं द्रुतम्। तो कल आपने जाना कि भाग्य की अपेक्षा परिश्रम बलवान होता है। आप यदि जीवन में परिश्रम करेंगे तो आपकी जो भाग्य में लिखा है वह भी मिट सकता है, वह भी मिट जाता है। परिश्रम से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इस श्लोक में बताया गया है कि प्रसंग ऐसा है कि अत्र कृतानाम पाप पुण्यानाम एव फलदायकत्वं ब्रवीति। तो यहाँ किए हुए इस लोक में आपने जो भी पाप किया, जो भी पुण्य किया, वह पाप ही आपको अच्छा बुरा फल देगा। वह पुण्य ही आपके द्वारा किया हुआ वह पुण्य ही आपको अच्छा फल देगा। तो शरीर भृत, शरीरम बिभर्तीति शरीर भृत, जो देहधारी मनुष्य मानव, जो देहधारी मनुष्य हैं, जो अपने शरीर का भरण पोषण करते हैं, उनको शरीर भृत कहते हैं। उन्होंने जो भी अति उत्कटैहि अति उग्रैहि हत्यैहि पाप पुण्यैहि, इस लोक में किए हुए जो भी पाप और पुण्य, जो भी उसने बहुत उग्र जो है पाप किए हैं या बहुत अच्छे से पुण्य किए हैं, वह पाप पुण्य उसके पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों को नष्ट कर देते हैं। विच्छिद्य प्रारब्धम कर्म, प्रारब्ध कर्म कहते हैं पूर्व जन्म में जो संचित कर्म है, किए हुए कर्म, उनको नष्ट कर देते हैं। और विच्छिद तत्तत् फलम भुंक्ते, और उसने जो भी अच्छा बुरा काम किया है उसका वो फल भोगता है, उसको अनुभव करता है। अनुभवति भुंक्ते पाप पुण्य कर्म फल, पाप पुण्य कर्म जन्यम फलम। पाप पुण्य जो है आपको अच्छा और बुरा फल देने में ये दोनों कारण हैं। आपने यदि कोई पाप किया है तो आपको बुरा फल मिलेगा, आपने यदि अच्छा कार्य किया है, पुण्य किया है, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आप देखते ही फिर भी जाने क्यों व्यक्ति पाप कर्मों में रत रहता है। जानता है बहुत सारे उदाहरण कि उन्होंने ऐसा किया तो उसका उन्हें ये परिणाम मिला। और गीता में बहुत अच्छे से कर्मयोग 3 अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। तो लोकोयम कर्म बंधन, ये लोक जो है, ये लोग जो हैं, ये कर्मों का ही बंधन है, कर्मों में ही बंधे हुए हैं। जो भी अच्छी बुरी योनि, मनुष्य योनि जो भी वो पा रहे हैं, वो अपने कर्मों के कारण ही पा रहे हैं। तो इसीलिए हमें अपने कर्मों को बड़ी सावधानी से करना चाहिए। आज इतना ही रखते हैं इस श्लोक के माध्यम से।